दोस्तों, धर्म चाहे जो भी हो मगर हर इंसान के लिए तीर्थ यात्रा बेहद मायने रखती है, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा करके अपने गुनाहों को मिटाना चाहता है। जिस तरह हिंदुओं के लिए 4 धाम की यात्रा होती है, कुछ उसी तरह हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज यात्रा जरूर करना चाहता है। दुनिया भर में मशहूर इस हज यात्रा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये यात्रा इतनी मशहूर क्यों है? वहाँ ऐसा क्या होता है जिसके लिए मुसलमान बेकरार रहते हैं और आखिर वहाँ पहुंचकर ये सभी करते क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हज यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारने का क्या मतलब है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो के जरिए मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हज क्या है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिलहिज्जा की 8 से 12 तारीख तक सऊदी अरब के तीर्थ स्थल में हज यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा के लिए मक्का जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि काबा मक्का में ही स्थित है। असल में काबा काले रेशम में लिपटी एक ट्यूब के आकार की इमारत है, जिसे इस्लाम के लिए सबसे पवित्र स्थल के तौर पर जाना जाता है। लोग इसे अल्लाह का घर भी कहते हैं। इस इमारत को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय में खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पर बनाया था। इस काबा के आसपास मस्जिद अल हरम भी मौजूद है। पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान फिर चाहे वो कहीं के भी हो, नमाज के वक्त अपना मुंह काबा की तरफ ही करते हैं। यही वजह है कि हज मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। यहाँ जिंदगी में एक बार जाना इस्लाम में जरूरी बताया गया है। जब कोई इंसान हज यात्रा के लिए जाता है तो वो अपने दोस्तों और अपने सभी रिश्तेदारों से मिलकर अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है। और जो लोग हज पर नहीं जा पाते वो वहाँ जाने वाले बंदों के हाथों अल्लाह को पैगाम भेजते हैं। हज की अहमियत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये इस्लाम के 5 पिलर में से एक है, जिसमें कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना शामिल है। अब इसमें से कलमा, नमाज और रोजा तो हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन ज़कात देना यानी दान देना और हज करने में छूट दी गई है, क्योंकि अगर कोई इंसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उसके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, 5 दिन की हज यात्रा के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। इसमें एक रिवाज होता है एहराम पहनने का। इसका मतलब होता है हज यात्री एक खास तरह के सफेद कपड़े पहनते हैं। पुरुष 2 टुकड़ों वाला बिना सिलाई का एक सफेद चोगा पहनते हैं। महिलाएं भी ऐसा ही सफेद कपड़ा पहनती हैं जिसमें सिलाई नहीं होती और उससे केवल उनके हाथ और चेहरा ही दिखता है। इसे पहनने के बाद कई चीजों से परहेज करना होता है, जैसे शरीर के किसी भाग के बाल निकालना या काटना, इत्र लगाना, नाखून काटना, लड़ाई झगड़े करना। इसलिए इसे पहनने से पहले जिस्म की पूरी सफाई कर ली जाती है। एहराम बांधने के बाद हज यात्री को काबा पहुंचना होता है और कुरान की आयतें पढ़नी होती हैं, नमाज पढ़नी होती है और फिर काबे का तवाफ यानी परिक्रमा करनी होती है। काबे पर आकर सारे मुस्लिमों के सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में शिया सुन्नी और बरेलवी देवबंदी के झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जब बात काबा की हो तो ये सब एक हो जाते हैं। यहाँ नमाज पढ़नी होती है और काबे का तवाफ यानी परिक्रमा करनी होती है। काबा पर आकर सारे मुस्लिमों के सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं। काबे के तवाफ के बाद सभी हज यात्रियों को सफा और मरवा पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाने होते हैं और दुआएं पढ़नी होती हैं। आबे जमजम का पानी पीना होता है। जी हाँ, वहाँ पर एक बहुत पवित्र कुआं बना हुआ है जिसका पानी कई प्राकृतिक ताकतों से लैस बताया जाता है, उसे पीना होता है। मक्का से करीब 5 किलोमीटर दूर पर मीना नाम की जगह है जहाँ पर सारे हज यात्री जमा होते हैं और शाम तक नमाजें पढ़ते हैं। फिर अराफात पर पहुँचते हैं। एक बहुत बड़े मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। इसके बाद बहुत ही जरूरी रस्म की अदायगी की जाती है और वो है शैतान को पत्थर मारना। जी हाँ, सारे हाजी मीना में लौटते हैं और वहाँ शैतान को पत्थर मारते हैं। यहाँ 3 खम्भे हैं जिन्हें शैतान का प्रतीक माना जाता है, जिन पर हाजी 7 कंकर मारते हैं और ये बाकायदा रिवाज है 7 पत्थर मारने का। अरबी में इसे रमी अल जमारात भी कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि 3 शैतान को कंकर नहीं मारे तो आपका हज होगा ही नहीं, यानी पत्थर मारना जरूरी है उन शैतानों को। इसके बाद हज यात्री अपना सिर मुंडवाते हैं और कुर्बानी यानी पशु बलि की रस्म अदा करते हैं। ये सभी रस्में अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। अब सब कुछ तो आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आखिर इतनी पाक जगह पर आकर किसी को पत्थर से मारना ये कैसी
ऐसी रस्म है। तो दोस्तों इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार दुनिया में लगभग 1,24,000 पैगंबर आए जिन्हें खुदा का संदेशवाहक माना गया, और उन्हीं में से एक पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ने अपना दूत बनाकर दुनिया में भलाई के लिए भेजा था। माना जाता है कि हजरत इब्राहिम का जन्म 4000 साल पहले हुआ था। इस्लाम के अलावा उनका जिक्र बाइबल और यहूदी ग्रंथ में अब्राहिम या अब्राहम के नाम से भी मिलता है। इसीलिए यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों इन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। हज के शैतान का ये किस्सा तब शुरू हुआ जब एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, जहां एक दिन ख्वाब में आकर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से उनकी सबसे पसंदीदा चीज की कुर्बानी मांगी। हजरत इब्राहिम की सबसे पसंदीदा चीज उनका बेटा हजरत इस्माइल थे। हजरत इब्राहिम के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा हजरत इस्माइल थे, इसलिए हजरत इस्माइल से ज्यादा हजरत इब्राहिम को कोई भी प्यारा नहीं था। लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्हें हजरत इस्माइल की कुर्बानी देनी थी। हजरत इब्राहिम जब हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला जिसे इस्लाम में शैतान कहा गया। शैतान ने हजरत इब्राहिम से कहा कि तुम क्यों इतनी उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हो? बुढ़ापे में यही बेटा तो तुम्हारा सहारा बनेगा। शैतान की बात सुनकर हजरत इब्राहिम का मन एक पल के लिए तो विचलित हो गया, लेकिन तुरंत ही उन्हें ख्याल आया कि अल्लाह का दिया हुआ आदेश उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये शैतान उन्हें वरगला रहा है, यानी अल्लाह का आदेश मानने से रोक रहा है। इस पर हजरत इब्राहिम ने कुछ पत्थर उठाए और उस शैतान पर फेंक कर मारे, जिससे वो समझ गया कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, और वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए चल पड़े। फिर एक सुनसान जगह पर रुके और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लिटाया। उनका दिल अपने बेटे की मोहब्बत में कहीं पसीजे ना, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन जैसे ही कुर्बानी करने के बाद अपनी आंखों की पट्टी खोली तो देखा कि उनका बेटा तो वहाँ है ही नहीं, वो सही सलामत सामने खड़ा है और उनके बेटे की जगह पर वहाँ एक मेमना लेटा हुआ है। इसे अल्लाह की कुदरत ही कहेंगे। अल्लाह ने खुश होकर उनके ईमान को पक्का पाकर उनके बेटे को वहाँ से हटा दिया और वहाँ पर एक मेमना रख दिया। अब हजरत इब्राहिम को समझ में आ जाता है कि अल्लाह पाक सिर्फ उनका इम्तिहान लेना चाह रहे थे, और बीच में उन्हें रोकने वाला शैतान उन्हें अल्लाह का आदेश मानने से रोक रहा था। तब से लेकर अब तक हज यात्रा के दौरान इन खंभों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, ताकि कोई भी अल्लाह का आदेश मानने से उन्हें रोक न सके। इसीलिए हज यात्रा करने वाले श्रद्धालु अपने अंदर के लालच, कपट और बुराइयों को पत्थर मारते हैं, ताकि वो अल्लाह के द्वारा दी गई इस जिंदगी को ईमानदारी से जी सकें और उनके अंदर का सारा पाप मिट जाए। इसीलिए हज यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म निभाकर लोग अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर देते हैं, और लोग दुआ करते हैं कि शैतान अब कभी उन्हें अल्लाह की राह में चलने से रोक ना पाए। इसके बाद सभी हाजी कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं, और ये भी एक बहुत ही जरूरी रस्म है। इसके लिए सऊदी सरकार आपको टोकन देती है और आपके द्वारा दी गई कुर्बानी का गोश्त दूसरे गरीब देशों के मुसलमानों में बांटने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, हर साल दुनिया भर से तकरीबन 20 से 30 लाख लोग हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इसके लिए सऊदी सरकार अपनी पूरी कोशिश करती है कि इसके लिए कहीं कोई बद इंतजामी न हो और किसी हाजी को कोई परेशानी न हो। इसके लिए उनके यहाँ साल भर तैयारियां की जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।